नेवाडा में भी जीते हैं और 270 चाहिए इन्हें जीत के लिए, 247 इनके पास है। और जैसा सुचारिता कह रही है, इट इज ऑलमोस्ट कंफर्म कि ट्रंप ही आएंगे। ट्रंप की जो जीत है अब शायद उसे कोई नहीं बदल सकता, और अब वो चीजें एक तरह से कमला हैरिस के लिए भी मुमकिन नहीं होंगी कि वो जो इंतजार कर रही हैं कि अगर कुछ और स्टेट जो बचे हुए हैं 38 राज्यों में 22 तो ऐसे हैं जिनमें ट्रंप के पक्ष में चीजें गई हैं, अब पिक्चर चेंज नहीं होने वाली है। जहां तक अभी तक के जितने भी इंडिकेटर है वो यही कह रहे हैं कि पिक्चर ऑलरेडी अब फाइनल हो चुकी है, पिक्चर रिलीज हो चुकी है बेसिकली अगर हम कहें तो। और अब जो इंतजार था इनको एरिजोना का, अब इनकी बेसिकली अगर हम कहें तो आप कहते हैं ना कि एक होता है पासिंग मार्क्स, दे ऑलरेडी गॉट द पासिंग मार्क्स, नाउ दे हैव टू गेट द डिस्टिंक्शन कि ये कितने और बेहतरी से अपने जो मार्जिन है उसको आगे ले जा सकते हैं। तो कहना होगा कि पेंसिल्वेनिया एक बहुत बड़ा झटका है डेमोक्रेट्स के लिए। 3 इलेक्टोरल वोट्स बस दूर हैं उस बहुमत को छूने के लिए जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डिक्लेयर हो जाते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप इसे आसानी से हासिल कर सकते हैं। मैंने जैसा कहा, इवांका ट्रंप को आप देख सकते हैं उन तस्वीरों में फ्लोरिडा में जहां पर डोनाल्ड ट्रंप का संबोधन होना है। और पूरा इस वक्त आपको जो पूरा जो वहां पर जगह है वो इस वक्त रेड नजर आ रही है, विद रेड कैप्स, रिपब्लिकन का रेड, मैगा कैप का रेड, और डोनाल्ड ट्रंप का इंतजार किया जा रहा है कि वो आएंगे और संबोधित करेंगे। ये इस वक्त बहुत बड़ा जश्न रिपब्लिकन्स के बीच है। अमेरिका में अगले राष्ट्रपति के नाम को लेकर लगातार सुगबुगाहट रही है। 267, 3 और ऐड होंगे, 270 पर पहुंच जाएंगे, जो कि आंकड़ा चाहिए अगले अमेरिकी राष्ट्रपति को चुनने के लिए। और जैसा हम कह रहे हैं कि जो स्टेट्स बचे भी हैं, लेकिन उस पर भी एक नजर डालने की जरूरत है। जो स्टेट्स बचे हैं, मिनेसोटा है जहां से 10 आते हैं, विस्कॉन्सिन है वहां से भी 10 आते हैं, अब मिशिगन वहां से 15 आते हैं। तो ऐसे में तकरीबन अभी मुझे लगता है 50 इलेक्टोरल वोट्स का अभी इंतजार है नेहा। तो ये, लेकिन उसमें भी ये क्लियर है कि ये सारे नहीं जा रहे हैं कमला हैरिस के पास, इनमें ज्यादातर शायद ट्रंप के तरफ जा रहे हैं। जी, मिशिगन हमेशा से स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता रहा है डेमोक्रेट्स का। मिशिगन में बहुत बड़ी संख्या मुस्लिम वोटर्स की है, बहुत बड़ी संख्या जो माइनॉरिटी वोटर्स की अगर आप कहें तो वहां पर है, और वो हमेशा वो खाते लेकिन वहां 7% वोट शेयर से ज्यादा है अभी डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त जो हमारे पास लीड्स आ रही है मिशिगन से। वेरी इंटरेस्टिंग। जी, मिशिगन, मैंने मिशिगन बोला, मिनेसोटा बोला? आपने मिशिगन बोला। आई एम सो सॉरी जी, मैं मिनेसोटा की बात कर रही थी। मिनेसोटा जो है वो हमेशा से डेमोक्रेट्स का गढ़ माना गया है। मिनेसोटा अभी भी अगर आप देखेंगे तो वहां कमला हैरिस लीड कर रही होंगी, क्योंकि मिनेसोटा में मुस्लिम पॉपुलेशन अच्छी खासी है। और अभी अगर देखा जाए तो इनसे मुस्लिम पॉपुलेशन खासी नाराज है, स्पेशली जो अरब मुस्लिम्स है और इन जनरल जो मुस्लिम है, क्योंकि इजराइल और गाजा के कॉन्फ्लिक्ट में यहाँ क्लियर लाइन डिवाइड हो चुकी हैं। जितने भी जो अरब मुस्लिम्स हैं या मुस्लिम्स हैं, उनका पूरा का पूरा समर्थन अभी गाजा को है और वो इजराइल के एंटी हैं। इनसे ज्यूज भी अभी बहुत नाराज चल रहे हैं। तो आप देखा जाए तो इनका जो कोर वोटर बेस होता था, माइनॉरिटीज का जो कोएलिशन होता था, चाहे वो मुस्लिम अरब हो चाहे वो मुस्लिम्स हो, जो भी माइनॉरिटी वोटर हो, वो दोनों के दोनों इनसे बहुत नाराज चल रहे हैं। तो मिनेसोटा में भी ये लीड कर रही होंगी। तो मुझे नहीं लगता कि इनका मार्जिन बहुत ज्यादा होगा मिनेसोटा में, क्योंकि मिनेसोटा में खुले तौर पे कई अरब मुस्लिम्स ने डोनाल्ड ट्रंप को उनकी रैली में जाकर इंडोर्स किया है। तो इनके लिए ये काफी देखा जाए तो क्रूशियल इलेक्शन था, क्रूशियल। पेंसिल्वेनिया में भी इनको यही डर था कि इनके जो माइनॉरिटी वोट है, चाहे वो की बात करें, यहाँ पे मैं बता देती हूँ 51% डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में वोट आया है। कमला हैरिस को 48% मिला है। 19 इलेक्टोरल वोट्स है, 93% रिपोर्टिंग हो चुकी है, यानी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। और इसीलिए क्योंकि बहुत बड़ा एक इलेक्टोरल वोट्स का परसेंटेज यहाँ से निकल कर आता है, और इसीलिए कहा भी जाता है जो पेंसिल्वेनिया जीतता, जिसकी आगे बढ़त होती है वही जीतता भी है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है, डोनाल्ड ट्रंप पर अगर दूसरी बार यकीन दिला रहे हैं अमेरिकन, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि वो तमाम फैक्टर्स जो ट्रंप के साथ जुड़े थे उसको नकार दिया वहां के लोगों ने। जो ट्रंप के साथ जो कंट्रोवर्सीज थी वो पर्सनालिटी सेंट्रिक थी अगर हम इस पे देखें तो, लेकिन वहीं पर जो रियल इश्यूज हैं, लोग जिनसे जो लोगों की जिंदगी में डायरेक्ट इफेक्ट डाल रहे हैं, जैसे कि महंगाई, इन्फ्लेशन यहाँ बहुत ज्यादा है, इंटरेस्ट रेट अपने अभी तक हाईएस्ट, अभी पिछले कुछ दशकों में अपने हाईएस्ट लेवल पे हैं,
जिससे लोग अब मकान खरीद रहे हैं तो उनको हाई इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है, क्रेडिट कार्ड पे उनको हाई इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है, गैस फ्यूल के प्राइसेस बहुत ज्यादा है। ओवरऑल महंगाई से लोगों की कमर टूटी पड़ी है और जो ब्लू कॉलर और डेली वेजेस वाले लोग हैं उन पर इसका बहुत ज्यादा असर पड़ा है, स्पेशली ब्लैक पॉपुलेशन, हिस्पैनिक पॉपुलेशन, जितने भी ये लो इनकम पॉपुलेशन है उन पे इनका बहुत असर पड़ा है। दूसरा, लोग बहुत नाराज, मैं जैसे कि बार बार कह रही हूँ कि वॉर जो ये हुई है रशिया यूक्रेन की, इसने यूएस की इकोनॉमी में डायरेक्ट असर अगर इतना ना भी डाला हो तो यहाँ के जो लोगों ने इसमें महंगाई का एक आप कहें तो दंश झेला है। उसके अलावा इमिग्रेशन बहुत बड़ा मुद्दा रहा है यूएस के इस इलेक्शन में और ये रहेगा जब तक। और मुझे लगता है इन सबको टच अपॉन किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, क्योंकि उन्होंने इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया लास्ट फेज ऑफ इस कैंपेन, उन्हें जैसा मैंने कहा जानवर तक कह दिया, वो गुस्से में भी नजर आए अपने प्रचार में उनको लेकर। फिर दूसरी तरफ वॉर्स को एंड करने की भी बात कही, क्योंकि उसका सीधा असर अमेरिकन पे पड़ रहा है, उनका टैक्स का पैसा युद्ध में लगाया जा रहा है। अब मैं आपको बता दूं बड़ी खबर, थोड़ी देर में ट्रंप का संबोधन होने वाला है, जो फ्लोरिडा से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वहीं पर डोनाल्ड ट्रंप संबोधित करेंगे। फ्लोरिडा के ही वोटर हैं वो, उन्होंने फ्लोरिडा में ही वोट कास्ट किया है, फ्लोरिडा में एक बड़े समूह को वो संबोधित करने वाले हैं। और इस बीच ये भी आपको बताएं कि एलन मस्क ने ट्वीट करके कह दिया है द वर्डिक्ट इज क्रिस्टल क्लियर। एलन मस्क कह रहे हैं द पीपल ऑफ अमेरिका हैव गिवन अ क्रिस्टल क्लियर मैंडेट फॉर चेंज टुनाइट, यानी उन्होंने तो जीत डिक्लेयर कर दी है डोनाल्ड ट्रंप के लिए कि डोनाल्ड ट्रंप अगले राष्ट्रपति होने वाले हैं। और उसी के साथ वो क्या कह रहे हैं, वी आर द मीडिया नाउ। अब ये मीडिया को लेकर अमेरिका में बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं कि मीडिया ने किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप को वहां विलेन बना दिया। डोनाल्ड ट्रंप को लेकर सारे जो एक तरह से पोल्स हुए उसमें डोनाल्ड ट्रंप के बारे में क्या क्या कहा गया। ये कहते हैं कि नेहा आप तो बेहतर बता पाएंगी कि एक नेगेटिव पब्लिसिटी जितनी हो सकती थी वो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हुई, उसके बावजूद दिस वर्डिक्ट कैसे देख रही हैं आप? जी, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप के बयानों को जितना तोड़ मरोड़ के दिखाया गया, क्योंकि मैं उनकी पूरी स्पीचेस फॉलो कर रही थी, जैसे आप जानवर वाला स्टेटमेंट कह रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा जानवर बिल्कुल भी नहीं बोला इलीगल इमिग्रेंट्स को। डोनाल्ड ट्रंप का कहना, क्योंकि बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट जब यहाँ पर पहुंचे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पहली बार ऐसे वीडियो आए जिसमें न्यूयॉर्क में खुल्लम खुल्ला टाइम स्क्वायर जैसी जगह पे सबसे बिजी एरिया में कॉप्स को इलीगल इमिग्रेंट्स मिलकर पीट रहे हैं। मतलब पुलिस वालों पे इलीगल इमिग्रेंट हमला करते हैं, उनको बुरी तरीके से मारते हैं और उसके बाद उनको खुल्लम खुल्ला छोड़ दिया जाता है। तो ये अमेरिकी जनता ये भूली नहीं थी। उसके अलावा यहाँ पर एक नर्सिंग स्टूडेंट थी लेकन राइली, उसका बेरहमी से बलात्कार के बाद उसका कत्ल होता है। ऐसे ही एक नाबालिग लड़की है, 12 साल की लड़की है, उसका कत्ल होता है, उसमें भी इलीगल इमिग्रेंट्स का हाथ था। तो यूनाइटेड स्टेट्स के लोग ये बेसिकली ये आप अगर देखें तो बाकी कंट्रियों के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा इमिग्रेशन फ्रेंडली पॉलिसीज है यहाँ की, पर लोग त्रस्त आ चुके हैं, क्योंकि जब ये इलीगल इमिग्रेशन का जो ये नेगेटिव इफेक्ट है, जिसमें कि क्राइम सबसे बड़ा इफेक्ट है, क्राइम अगर इनके दरवाजे तक पहुंच जाएगा तो डेफिनेटली ये लोग इस बात से डिसग्रंटल होंगे ही होंगे। उसके अलावा सबसे बड़ा जो आप स्विंग स्टेट, छोटे शहर, ये छोटे स्टेट्स की बात करें तो वहाँ ये इलीगल इमिग्रेंट्स को ले जाके ना केवल बसाया गया बल्कि उनको भत्ता दिया गया, उनको किराया, उनका हर चीज सरकार की तरफ से कवर की गई। तो जो वहाँ के रहने वाले लोग थे उनमें से कई लोगों को उनके घर छोड़ के जाने पड़े, क्योंकि वो उस किराए को अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। उनकी जगह वो रहने की व्यवस्था की गई इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए। तो आप ये मान के चलिए कि इस तरह के बहुत सारे इश्यूज थे, लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि आपकी नेगेटिव पब्लिसिटी जो होती है वो अगर पॉजिटिव पब्लिसिटी में, कई बार नेगेटिव पब्लिसिटी का भी बहुत बड़ा गेन होता है, जो फिलहाल यहाँ पर ट्रंप को होता हुआ नजर आ रहा है। और अगर अभी हम देख लें तो 267 पर ट्रंप है, 226 पर कमला हैरिस है। और अगर इंपॉर्टेंट एक और अगर टेक्सास की बात करें तो यहाँ पे 40 इलेक्टोरल वोटर्स हैं और यहाँ पे अगर 56.7 डोनाल्ड ट्रंप के पास आ रहे हैं, कमला हैरिस पर 42% है। क्योंकि ये भी नेहा टेक्सास भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था, क्योंकि हमने देखा था कि यहाँ पर ट्रंप ने जो अपनी रैलियां की थी तो उन्होंने वही बातें कही थी जो टेक्सास के लोग सुनना चाह रहे थे। क्या ये भी एक बड़ा इम्पैक्ट रहा? जी, वैसे टेक्सास हमेशा से देखा जाए तो रिपब्लिकन्स का गढ़ रहा है। ये एक रेड स्टेट है, जैसे कैलिफोर्निया एक हार्डकोर ब्लू स्टेट है, उसी तरीके से टेक्सास एक रेड स्टेट है। और जैसे कि मैंने पहले कहा था कि इमिग्रेशन
का मुद्दा टेक्सास की जो बॉर्डर है वो साउथ सदर्न बॉर्डर है जो कि मैक्सिको से लगती है, और जहां से पूरी दुनिया के इमिग्रेंट्स, एक तरह से आप देखिए तो लोगों के घर में लोग अपने होम में वीडियो बना रहे थे कि उनके घर से दिख रहा है कि किस तरीके से काफिला आ रहा है, लोगों के दरवाजे पे नॉक हो रहा है। तो टेक्सास में आप एक तरह से मान के चलिए कि ये लगभग तय था कि जो पॉपुलर सेंटिमेंट है वो बहुत ही ज्यादा प्रो ट्रम्प था और एंटी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन था, क्योंकि उनकी जो बॉर्डर की वजह से उनके स्टेट में उनकी सिक्योरिटी और उनके अर्थव्यवस्था पे बहुत खासा असर पड़ रहा था। तो डेफिनेटली मेरे को कोई हैरानी नहीं है कि टेक्सास में सारा का सारा जो डोनाल्ड ट्रम्प की विनिंग है वो इतनी ये आई थिंक नेहा ये बड़ा बड़ी जीत इम्पोर्टेंट वहां था पर मिली कि है। इस बार जो एक कैंपेन डोनाल्ड ट्रंप की टीम ने चलाया, उन्होंने बहुत फोकस करके जो ये सारे स्विंग स्टेट्स थे इन पर प्रोजेक्ट किया है डोनाल्ड ट्रंप को। और वो इम्पोर्टेंट था बिकॉज वो जानते थे कि जो ट्रेडिशनली रिपब्लिकन स्टेट्स हैं वो उनके खाते में आएंगे, लेकिन ये फ्लिप स्टेट्स जो स्विंग स्टेट्स हैं दे विल बी डिसाइसिव, जैसा हमेशा अमेरिका के चुनावों में होता है। और इसीलिए जब जॉर्जिया का ऐलान हुआ, जॉर्जिया पिछली बार जो कि डेमोक्रेट्स के पास गया, तो जॉर्जिया इस बार फ्लिप होकर रिपब्लिकन्स के पास आया है। पहली बार यह भी हो रहा है कि पॉपुलर वोट 20 साल में पहली बार हो रहा है कि पॉपुलर वोट रिपब्लिकन प्रेसिडेंट को मिल रहा है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दैट मींस जो प्रोजेक्ट किया गया है डोनाल्ड ट्रंप को, वो बहुत सोचकर कैंपेनिंग में। अब ये तस्वीरें भी जरा एक बार दिखा देते हैं। ट्रंप विल फिक्स इट, ये लिखा हुआ है जहां पर ये संबोधन होने वाला है, यानी ट्रंप विल फिक्स इट, ट्रंप सब ठीक कर देंगे। और यही बात वो अपने कैंपेन्स में भी कहते आए जब उन्होंने कहा कि विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। और इसीलिए आज जब वो आएंगे तो बड़ा दिलचस्प होगा, इंटरेस्टिंग होगा कि वो अपनी स्पीच कैसे शुरू करते हैं। उनका व्यक्तित्व ऐसा है कि वो प्रभाव सब पर डालते हैं, चाहे वो सकारात्मक हो नकारात्मक हो। और इसीलिए आज जब डोनाल्ड ट्रंप उस मंच पर आएंगे तो वो क्या कहेंगे, किस तरह अपना संबोधन की शुरुआत करेंगे। हमने प्रचार में डिबेट्स में देखा है उन्होंने कमला हैरिस के खिलाफ और कमला हैरिस ने उनके खिलाफ काफी कुछ कहा, लेकिन आज क्या कहेंगे उस पर नजर रहेगी। और सुचारिता, कमला हैरिस ने तो यहाँ तक कह दिया था कि ट्रंप नफरत बांटते हैं, वो बांटने की बात करते हैं, लेकिन फिलहाल तो ऐसा वहां के लोगों के मन में नहीं नजर आ रहा है। और हमारे साथ सिवात सर भी जुड़ चुके हैं। सर, मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, क्योंकि ऑलमोस्ट ये क्लियर हो चुका है कि ट्रंप राष्ट्रपति बनेंगे और अब थोड़ी देर में उनका संबोधन भी होने जा रहा है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर वो एक एंटी इनकम्बेंसी जो बनाने की कोशिश पूरे चुनावों के दौरान रही, वो कहीं नहीं नजर आई। सारी चीजें पॉजिटिव हो गई ट्रंप के लिए। ये क्वेश्चन आपने मेरे से पूछा? जी सर, जी सर। हाँ, एक बार दोबारा दोहराएंगे? सर, जितनी नेगेटिव पब्लिसिटी करने की कोशिश हुई ट्रंप की इमेज को लेकर, उनकी पॉलिसी को लेकर, कहीं अमेरिकन से सबको नकार दिया, उनको यकीन सिर्फ ट्रंप पर। देखो, सच्चाई ये है कि जो ट्रंप ने 3-4 पॉइंट बताए वो बहुत ज्यादा लोगों को लगा कि बहुत जरूरी है। एक तो वो अमेरिका फर्स्ट, उसके बाद इकोनॉमी के बारे में, इन्फ्लेशन के बारे में, इलीगल माइग्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, जो कि स्पेशली जो वाइट अमेरिकन हैं जिस प्रकार से इलीगल माइग्रेशन हो रही है बहुत जोरों से लास्ट 4 साल में। और कहीं ना कहीं ये भी देखा गया कि अगर कोई बदलाव कर सकता है इस वर्ल्ड के अंदर तो वो डोनाल्ड ट्रंप कर सकता है अगर वो प्रेसिडेंट बनते हैं। स्पेशली रशिया यूक्रेन वार को देख के उन्होंने पहले से बोला कि अगर मैं प्रेसिडेंट बनता हूं तो रशिया यूक्रेन लड़ाई